हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे। माय नेम इज़ मोहित। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने लाइट चैप्टर को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमने पिछली क्लास में क्या किया था। पिछली क्लास में हमने दोस्तों बेसिकली डिफेक्ट्स ऑफ आई के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था। फिर हमने कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के बारे में। आज की क्लास में हमने बेसिकली दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एनडीए में और सीडीएस में तो डैम श्योर एक से दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बाकी एफ कैट में, एसएससी में भी कई एक दो बार यहाँ से क्वेश्चन उसने पूछ रखा है। तो सबसे पहले हमने दोस्तों इसके बेसिक्स को क्लियर करना है। अगर आपको बेसिक ना क्लियर हुए तो आप न्यूमेरिकल्स को कभी भी सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। और अपने दिमाग से एक न्यूमेरिकल्स का डर निकाल देना, न्यूमेरिकल्स हमेशा बेसिक ही पूछे जाते हैं। बेसिक कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपको फॉर्मूला पता है और थोड़ी सी कंसेप्ट क्लैरिटी है तो ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये आपके लिए फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, जस्ट आपने फार्मूला अप्लाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि जीके में बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी रहती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स अगर आपको आता है तो ये आप जस्ट फ्री के नंबर आप स्कोर कर सकते हो और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से। हाँ जी भी, एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैंने ये कनकेव मिरर की एग्जांपल ली है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर कन्वेक्स लेंस ले लेना, कनकेव लेंस ले ले सकते थे आप, कन्वेक्स मिरर भी ले सकते थे, लेकिन मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पर कॉनकेव मिरर की एग्जांपल मैंने ली है। क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ से पॉलिश्ड है। सबसे पहली बात दोस्तों आपने ये याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे ही होगा। चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन होगा तो वो हमेशा मिरर या लेंस के लेफ्ट साइड पर ही। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, इसकी डायरेक्शन तो फिक्स है। वो क्या है? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो जब भी आपने कोई भी दूरी कैलकुलेट करनी है, आपने हमेशा पोल से दूरी को कैलकुलेट करना है, सेंटर से। या आप ये भी कह सकते हो कि मिरर से। मतलब आपने मिरर स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट दूरी कैलकुलेट करनी है तो आपने मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है। सीधी सी बात याद रखनी है, अगर तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ही, उसको आपने पॉजिटिव लेना है। अगर आप इसके ऑपोजिट चल रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट दूरी जो होगी हमारी, तो उसको आपने नेगेटिव लेना है। तो पहला पॉइंट क्या है? u की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कब लेनी है, या v की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेनी है। अगर तो इंसिडेंट लाइट की सेम डायरेक्शन में आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है। अगर आप डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है। तो आप ये बात यहाँ पे बोल सकते हो जरूर कि u की वैल्यू तो हमेशा आपने नेगेटिव ही लेनी है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट तो हमेशा इसी डायरेक्शन में ही रहेगी। इमेज अगर तो आपकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी तो आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, अगर आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनी है तो v की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी। हाँ जी भी, ये पहला पॉइंट सबको क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है हमारा हाइट के रिलेटेड। अगर तो आपका ऑब्जेक्ट है वो सीधा खड़ा है, मतलब अगर इरेक्ट है तो पॉजिटिव ले लेना। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड बन रहा है तो उसको आपने नेगेटिव ले लेना। ठीक है, हाइट को पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेना है ये भी अब आपको क्लियर हो चुका है। ये तो थे दोस्तों थोड़े से बेसिक्स। अब हमने कुछ इनके फॉर्मूलेस देखने हैं जो आपने उसके नोट्स भी बना लेना है। ठीक है, इनके फॉर्मूलेस के आप दोस्तों नोट्स भी बेसिकली बना लेना। सबसे पहले बात करते हैं मिरर की। मिरर में आपने याद रखना है सबसे पहले मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूले को आपने याद रखना है। मिरर फार्मूला क्या होता है दोस्तों? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f क्या है? फोकल लेंथ।
u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला दोस्तों आपने याद रखना है मिरर के केस में, जैसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। फोकल लेंथ क्या था वैसे, फोकस से लेके पोल तक की दूरी। ठीक है, कॉनकेव मिरर में फोकस था जैसे हमारा यहाँ पर, तो फोकस से लेके पोल तक की दूरी को हम क्या कहते थे, फोकल लेंथ। इसके बारे में भी करेंगे अभी। दूसरी बात, हमने मैग्निफिकेशन की करनी है। मैग्निफिकेशन को दोस्तों हम बेसिकली स्मॉल m के साथ डिनोट करते हैं। मिरर के केस में इसका फॉर्मूला होता है -v/u, और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन निकालने का इन केस ऑफ मिरर। अगर मैं लेंस की बात करूं तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने आपको सीधी सी बात बोली थी, लेंस हमेशा मिरर के ऑपोजिट ही चलता है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है जी। और लेंस के केस में अगर मैग्निफिकेशन निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस हटा देना बस, v/u इज इक्वल टू hi/ho। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर लेंस के केस में आपने मैग्निफिकेशन निकालनी। तीसरी बात करें फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ दोस्तों जब भी आपने निकालनी है, आपने क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देना है। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, यहाँ पर अगर दोस्तों हमारा फोकस है, तो जो ये वाला पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आपको रे डायग्राम्स की बातें याद हो तो उसी को हम कहते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैंने आपको सीधी सी बात बताई थी कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है। मतलब अगर आपको ये दूरी दे रखी हो और आर की वैल्यू निकालनी, तो आपने क्या करना है, इसका दोगुना कर देना है। अगर ये वैल्यू दे रखी हो, आर की वैल्यू दे रखी हो, एफ की वैल्यू निकालनी, तो आर को आप हाफ कर देना। और एक की पॉइंट याद रखना, फोकल लेंथ को आपने पॉजिटिव लेना है कॉन्वेक्स के लिए, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों केस में आपने क्या करना है, इसको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, लेंस या मिरर। कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ को आपने नेगेटिव लेना है। चाहे लेंस हो चाहे आपका मिरर हो। कॉनकेव के केस में आपने इसको नेगेटिव लेना है, कॉन्वेक्स के केस में आपने क्या करना है, इसको पॉजिटिव लेना है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। ये बात का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। हाँ जी भी, अब चलते हैं आगे। एक और की पॉइंट आपने याद रखना है, मैग्निफिकेशन। वैसे मैं आपको समझाऊंगा भी सारा न्यूमेरिकली, लेकिन याद रखना अगर तो मैग्निफिकेशन आपकी पॉजिटिव आ रही है तो नेचर आपकी बनती है वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल इमेज तो हमेशा इरेक्ट बनेगी। अगर आपकी एम की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आपकी इमेज कौन सी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है जी। अब दोस्तों हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स में, फिर ये आपको सारे बेसिक्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट आए तो आप टेलीग्राम के चैनल पे आप डाल देना, या इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को शेयर कर देना, मैं आपका डाउट भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है जी। अब चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। एक कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखा है। इफ़ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ऑब्जेक्ट दूरी भी दे रखी है, द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज हमने निकालना है। सबसे पहले तो ये देखा करो बात मिरर की हुई है कि लेंस की हुई है। ठीक है, न्यूमेरिकल को तोड़ तोड़ के पढ़ा करो, फिर आपको इजीली आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो बात हुई है जी मिरर की, उसने दे भी दिया कि मिरर मेरा कौन सा, कन्वेक्स मिरर। अगर आपको रे डायग्राम्स याद भी हो तो मेरे को पता है कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ दो केस बनते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो कॉन्वेक्स मिरर के दो केस हैं। तो आप अपनी पुरानी नॉलेज को भी अगर आप यहाँ पे लगा दोगे तो 90% आंसर तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो बात करते हैं जी अब न्यूमेरिकल की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने कितना दे रखा है, 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो हमने बेसिकली फोकल लेंथ निकालनी है। तो क्या करना है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दो। 3/2 अगर मैं करूँगा तो मेरे पास 1.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट्स देख लेना, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रख लेना, अगर मीटर में है तो मीटर को रख लेना। ठीक है, तो फोकल लेंथ दोस्तों मेरे पास क्या आ गई, 1.5 मीटर। और कॉन्वेक्स के केस में मेरे को पता फोकल लेंथ आपने पॉजिटिव लेनी है, तो इसको पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहने देना। अब ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, 5 मीटर। क्या है, 5 मीटर। यही गड़बड़ी स्टूडेंट्स करते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, ये 5 मीटर दोस्तों नहीं है, ये -5 मीटर है। ये बात का एग्ज़ाम में ख्याल देना। ठीक है, यहाँ पर स्टार भी लगा देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास 5 मीटर है। क्यों है वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। मान लो ये है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है। मैंने क्या बोला था, दूरी को आपने हमेशा मिरर से स्टार्ट करना है। तो ये होगी दूरी, ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन होगी, तो ये इसके ऑपोजिट ही तो है। ऑपोजिट है तो -5 मीटर लेना है। अब आपके पास एफ की वैल्यू भी है, यू की वैल्यू भी है, तो मिरर फार्मूला लगा दो। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। वैल्यूज पुट कर दो। 1 इज इक्वल टू 1.1.5। ठीक है, ये बराबर किसके हो गया, अब u की वैल्यू क्या है, 1/-5 प्लस 1/v। अब इसको सॉल्व कर लो। 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/15। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये पॉइंट ऊपर ले गया, प्लस 1/5। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 13/15। दूसरी गलती स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं दोस्तों, ये वैल्यू 1/v की आई है, मेरे को तो v की वैल्यू चाहिए। तो v की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 15/13। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 1 आ जाएगा ऊपर, फिर 2 उधर चला जाएगा 0.1, और ये 5 उधर चला जाएगा, मतलब 1.15 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरे पास स्मॉल v की वैल्यू आई है। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। तो स्मॉल v की वैल्यू क्या आई, 1.15 मीटर। हाँ जी भी, ठीक है। अब हमने दोस्तों बेसिकली मैग्नीफिकेशन निकाल ली, क्योंकि मेरे पास v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू तो मेरे पास है ही, -5 मीटर। तो यहाँ से मैंने मैग्नीफिकेशन को निकाल लिया। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला इन केस ऑफ मिरर क्या था, -v/u। ठीक है जी, तो यहाँ पर 1.15 आ जाएगा। नीचे ये माइनस वाला, ये मैंने माइनस ये वाला लगाया। ठीक है, नीचे -5 आ जाएगा। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.23। मतलब ये माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, और मेरे को पता है 5 × 23 जब करूँगा मैं तो 115 आ जाएगा। तो और ये पॉइंट है तो साथ में मैंने पॉइंट भी लगा दिया। तो m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, पॉजिटिव का 0.23। मतलब जो मेरी नेचर ऑफ इमेज है वो क्या आ जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मेरी v की वैल्यू भी पॉजिटिव है। v की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो मेरी इमेज है वो राइट साइड ऑफ द मिरर बन रही है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है, कि जो मेरी नेचर क्या है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। साइज क्या आ जाएगा, डिमिनिश्ड। अब ये डिमिनिश्ड मैंने कैसे लिख दिया, तो दोस्तों सीधी सी बात याद रखना, अगर मेरी मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी आ जाए तो इमेज डिमिनिश्ड बनती है। अगर मेरी मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी आ जाए तो जो मेरी साइज है इमेज का वो इनलार्ज बनता है। ठीक है, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज आपकी बनी 1.15 मीटर राइट ऑफ द मिरर, क्योंकि मेरे पास v की वैल्यू पॉजिटिव आई है। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। हाँ जी, पढ़ो भी जल्दी से ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट है जी, उसका साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 4 सेंटीमीटर उसका साइज है। मतलब क्या है इसका समझो, मतलब हाइट दे रखी, सीधी सी बात है 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना इसको नेगेटिव लेना था, मैंने आपको बताया था अभी। मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है जी, और उसकी फोकल लेंथ क्या दे रखी है, 15 सेंटीमीटर।
ठीक है, मैंने बोला था अगर कनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, ये बात का ख्याल रखना। स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं प्लस माइनस की। अगर प्लस माइनस की गलती होगी तो आपका आंसर गलत आ जाना है। ठीक है, क्योंकि नेचर भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर नेगेटिव आएगा तो आप रियल एंड इन्वर्टेड लगा दोगे। ठीक है, तो याद रखना, तो ये बात का आपने ख्याल रखना है। फोकल लेंथ चाहे आपकी कनकेव मिरर हो चाहे कनकेव लेंस हो, उसके लिए नेगेटिव है, कन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए आपने पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, तो एफ की वैल्यू भी दे रखी, यू की वैल्यू भी दे रखी, तो सबसे पहले तो वी की वैल्यू निकालो। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है जी, तो 1/-15, वी की वैल्यू निकालनी है -1/25। हाँ जी भी यही आ जाएगा। तो यहाँ से मैं जब v की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, 1/v इज इक्वल टू 1/25 का पॉजिटिव माइनस 1/15। तो एलसीएम निकालोगे तो 75 आ जाएगा। तो सारे को जब आप सॉल्व कर लोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, v की वैल्यू 37.5 माइनस का सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो मेरी इमेज है वो बेसिकली रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रही होगी, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है बेसिकली कि जो मेरी इमेज है, अगर मैं ये मिरर मान लूँ, कुछ यहीं पे बन रही होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट की। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को हल्का सा ये तो आइडिया हो गया कि जो मेरी नेचर ऑफ इमेज है वो बेसिकली रियल एंड इन्वर्टेड ही है। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। तो स्मॉल वी की वैल्यू क्या आई, -37.5 सेंटीमीटर। हाँ जी भी ओके है ये। अब मेरे पास स्मॉल v की वैल्यू भी है, स्मॉल u की वैल्यू भी है। क्या मैग्नीफिकेशन निकाल लूँ जल्दी से, मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, -v/u इज इक्वल टू hi/h0। तो वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दो, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 37.5 सेंटीमीटर को ले लिया। ये माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, नीचे 25 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, ये माइनस इसका है और ये इसके बाहर वाला हो गया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा सारे को, तो मेरे पास मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या आ रही है, नेगेटिव में आएगी। और मेरे को एच नॉट की वैल्यू भी दे रखी है। क्या मैं यहाँ से पहले एच आई की वैल्यू निकाल लूँ, एच नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है 4, क्या एच आई की वैल्यू निकल जाएगी अब। तो एच आई की वैल्यू क्या आई, 37.5 इंटू 4/25। तो एच आई की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 6 सेंटीमीटर माइनस का। हाँ जी भी, क्या बात ये आपको समझ आ चुकी है। तो मैग्नीफिकेशन मेरी नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो मेरी इमेज है वो बेसिकली क्या हुई, नेचर क्या हुई, रियल बनी इमेज, इन्वर्टेड। और जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू एक से बड़ी आएगी। ठीक है, अगर मेरी वैल्यू एक से बड़ी आ रही है, ये देखने से पता चल रहा है। अगर मेरी हाइट ऑफ इमेज क्या है, 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है सॉरी, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मेरा कहने का भाव ये है जो इमेज है वो तो बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से, चाहे उल्टी बन रही है लेकिन बन तो बढ़ी रही है। तो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज आपकी बन जाएगी। ये रहा आपका आंसर। ठीक है भी, अब चलते हैं आगे। हाँ जी भी, सबसे पहले जल्दी से आप इस न्यूमेरिकल को पढ़ो। ठीक है, 30 सेकंड्स हैं आपके पास, इस न्यूमेरिकल को पढ़ो, फिर मैं आपको मैं करवाता हूँ।
हाँ जी, पढ़ लिया सभी ने। देखो फिर अब एक कॉनकेव लेंस है जी। सबसे पहले तो हमने ये समझा कि लेंस कौन सा है, कनकेव है। उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। स्मॉल एफ की वैल्यू उसने दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इमेज कहाँ पे बन रही है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस पे। मतलब स्मॉल वी की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस है। अगर आपको रे डायग्राम्स दोस्तों याद हो तो आपको पता है कनकेव लेंस में दोनों केसों में हमारी इमेज कौन सी बन रही थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वो सेम साइड पे ही बन रही थी। तो वी की वैल्यू क्या आएगी, ये भी नेगेटिव आएगी। तो रे डायग्राम्स देखो आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको रे डायग्राम्स क्लियर हैं तो आपका आधा न्यूमेरिकल तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, लगाओ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f क्या है, 1/ माइनस का 15 हो जाएगा, 1/-10 माइनस 1/u। एक बात का ख्याल रखना, यहाँ पर u को नेगेटिव नहीं लेना, लेकिन आपका u नेगेटिव आना चाहिए। अगर आपका u नेगेटिव नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मैंने जैसे बताया था आपको, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, उसकी प्लेसमेंट तो हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर या लेंस ही रहनी है। ठीक है। मान लो अगर ये मेरा कन की कॉन्वेक्स है, लेंस ही है, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहीं पे है, चाहे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये बात का ख्याल रखना, चाहे कनकेव है चाहे हमारा कन्वेक्स, ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहीं पे है, इसीलिए यू की वैल्यू आपके नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है। अगर आपका नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 1/u की वैल्यू लिखूँ तो क्या ऐसे मैं ऐसे लिख दूँ, 1/10 माइनस का 1/15 आ जाएगा। ठीक है। तो ये माइनस हटाने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव कर दूँ, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो इस सारे को सॉल्व करके मेरे पास u की 1/u की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैंने एलसीएम ले लूँ, -1/30 आ जाएगा। हाँ जी भी ठीक है। 10 तिया और 15 दो, ठीक है। तो आपस में 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने जैसे आपको बोला था ये 1/u की वैल्यू है, तो u की वैल्यू क्या आई मेरे पास, -30 सेंटीमीटर। समझ आई। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेरे को पता चल चुकी है, वो कितनी है, -30 है, और मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर ठीक। तो मेरे पास स्मॉल u की वैल्यू क्या आई, -30 सेंटीमीटर। अब क्या मैं मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ जी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, इन केस ऑफ लेंस में पॉजिटिव का v/u। v की वैल्यू क्या है, -10, u की वैल्यू क्या है, -30। तो मैग्निफिकेशन मेरी क्या निकल के आई, 1/3। अगर मैं इसको पॉइंटों में लेके जाऊं तो 0.33 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, और मेरी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का दोस्तों मतलब क्या था, कि जो मेरी इमेज है वो वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है, और इसकी वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, 1 से कम है, तो मेरी जो इमेज है वो कैसी बनी है, डिमिनिश्ड। ठीक है। अगर आपको ये ना समझ आए तो इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है। 30 सेंटीमीटर पे पड़ी थी, 10 सेंटीमीटर पड़ी, तो ऑब्वियस सी बात है डिमिनिश्ड ही बनी होगी। ठीक है। वैसे जो सही तरीका है वो मैग्निफिकेशन का है। ठीक है। अगर 1 से छोटी है तो इमेज आपकी डिमिनिश्ड ही बनेगी। ठीक है जी। अब चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल में। पढ़ो भी जल्दी इसको पहले आप। पहले खुद पढ़ा करो, ठीक है, फिर सोल्यूशन पे जाया करो। हाँ जी भी देखो फिर, ये 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, 2 सेंटीमीटर है,
प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इस लाइन में कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, इट इज जस्ट, ये तो पता ही है, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका सीधा ही पड़ा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है, मतलब फोकल लेंथ क्या लेनी है, पॉजिटिव ले लो 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, वो भी दे रखा है, यू की वैल्यू भी दे रखी है, जस्ट वैल्यूज ही पुट करनी है अपने फॉर्मूले में और कुछ नहीं करना, बस इसको माइनस में जरूर लेना, बार बार कह रहा हूँ ये बात। नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, सारा कुछ हम निकाल देंगे। सबसे पहले लगाओ लेंस फार्मूला ही। लेंस फार्मूला क्या है जी, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f क्या है, 1/10 है। 1/v क्या है, निकालना है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस में आ जाएगा, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस 1/15। तो यहाँ से अगर मैंने v की वैल्यू निकालनी, क्या आएगी, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/30। तो v की वैल्यू क्या आई, 30 सेंटीमीटर। समझ आई कि नहीं बात, पॉजिटिव आ रही है जी वैल्यू हमारी, वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है। स्मॉल v की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव का 30 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब दोस्तों समझो क्या होगा, इसका मतलब दोस्तों ये है बेसिकली कि जो हमारी इमेज बनी है वो लेंस की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनी होगी, ठीक है। अगर मेरी v की वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है तो जो हमारा ये कन्वेक्स लेंस है ये इसके दूसरी तरफ ही तो बनी होगी, तभी हमारी जो दूरी है जो हमने कैलकुलेट करी है वो पॉजिटिव आ रही है। और मेरे को पता है कन्वेक्स लेंस में तो हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रही है, ठीक है। तो मेरे को ये बात समझ आ गई, अगर मेरे को रे डायग्राम्स भी याद हैं तो जो मेरी इमेज है वो अगर राइट साइड पे बन रही है तो वो तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है। तो आधा आंसर तो मेरा यहीं पे आ गया था, अगर मेरे को रे डायग्राम्स का पता हो। बाकी अगर ना ही पता हो तो सॉल्व कर लो, उसमें क्या है। अब मेरे पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, तो लगाओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। स्मॉल m का फॉर्मूला क्या था लेंस के केस में, v/u इज इक्वल टू hi/ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव का 30 सेंटीमीटर, u की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, निकाल लो। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, वो हमेशा हमारी पॉजिटिव रहेगी, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सीधा है। तो 15 के साथ 30 कट जाएगा, -2, तो मेरे पास यहाँ से हाइट ऑफ इमेज क्या निकल के आई, माइनस का 4 सेंटीमीटर। समझ आई कि नहीं बात। और अगर मैंने अकेली मैग्नीफिकेशन निकालनी हो तो 30 को जब मैं 15 से काटूंगा तो मैग्नीफिकेशन क्या निकल के आ रही है, माइनस का 2 सेंटीमीटर, क्योंकि v/u करूँ तो 15/30 आ जाएगा, और मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, -2 सेंटीमीटर। तो ये डाटा से मेरे को अब पोजीशन, साइज, नेचर सबके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है जी। नेगेटिव साइन मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि मेरी जो इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि मेरी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आई है, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, h0 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ इमेज क्या बन रही है, 4 सेंटीमीटर, मतलब इन लार्ज बन रही है। या आप ये भी बात बोल सकते हो, ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो मेरी नेचर ऑफ इमेज बनी वो क्या बनी, रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड बनी, या ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एग्जैक्ट अगर बोलना है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, इमेज मेरी बनी 4 सेंटीमीटर की, माइनस का मतलब क्या है, इमेज बनी उल्टी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। तो ये रहा आपका आंसर, रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड इमेज बनी है आपकी। अगर मैग्नीफिकेशन निकालने को बोल दिया, उसने बोला भी हुआ है, उसकी वैल्यू क्या आई है, -2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। वो तो जस्ट मैंने 30/15 कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है जी। तो जस्ट यही होते हैं फॉर्मूले, मैग्नीफिकेशन, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, बस स्टूडेंट्स इन्हीं में गलती करते हैं। कई बार तो वो दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला भी आपसे पूछ लेता है, तो कंसेप्ट क्लैरिटी रखना, लेंस में माइनस नहीं है, मैग्नीफिकेशन में, मिरर में माइनस है। और जो की पॉइंट्स हमने क्या देखने हैं,
फोकल लेंथ का याद रखना और ऑब्जेक्ट दूरी को हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है। ये बात का भी ख्याल रखना, ये कुछ की पॉइंट्स है जहाँ पर आप लोगों ने मिस्टेक करनी, मेरे को पहले से पता है क्योंकि मैंने भी ये सेम गलतियाँ करी हुई हैं। यू की वैल्यू को आप लोगों ने हमेशा नेगेटिव लेना है, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है कॉन्वेक्स के लिए, नेगेटिव लेनी है कॉनकेव के लिए, ठीक है। मिरर फार्मूले में आपने प्लस लेना है, लेंस फार्मूले में आपने माइनस लेना है, ठीक है। और ये सारी बातों को याद रखना, ठीक है। तो आज दोस्तों आपका लाइट चैप्टर ख़त्म हो चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई डाउट हो तो पहली क्लास से लेके ये फोर्थ क्लास तक सारी वीडियोस देख लेना। बाकी अगली क्लास में हमने दोस्तों साउंड चैप्टर को स्टार्ट करना है, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, बाकी चैप्टर आपके जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। एक या दो क्लासों में मैक्सिमम में हो जाएंगे। बस आप कंटिन्यूटी में क्लासेस लगाते रहना और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। होप सो आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।